क्या एआई कॉन्शियस हो चुका है? उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया है क्या? और क्या ये हम इंसानों के लिए एक खतरा बन गया है? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। आपने अभी हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, जो एक एक्ट्रेस हैं रश्मिका, उनकी एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की है, उसके ऊपर उनका चेहरा लगाया हुआ है और वो कुछ शॉर्ट कपड़े पहने हुए किसी लिफ्ट में आई थिंक जा रही हैं। एक्चुअली वो जो वीडियो है वो रियल नहीं है, वो किसी और की वीडियो है। बस उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उनका चेहरा रिप्लेस कर दिया है। इस पर बात करेंगे कि आखिर में ये डीप फेक क्या होती है और कैसे वर्क करती है, और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारे ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, क्या खतरा बन चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर में होता क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी जो मशीन्स हैं उसको हम ह्यूमंस के कॉग्निटिव फंक्शंस को मिमिक करवाते हैं, कि आप मिमिक करो कि जैसे ह्यूमन बिहेव करते हैं वैसे एक मशीन को हम बिहेव करवाएंगे। तो उस तरीके की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, फेस रिकॉग्निशन। इन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है और होता आया है। एआई बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद था सभी काम, और फिर चाहे वो सेफ्टी रिगार्डिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग हो, सभी काम बेटर, फास्टर और मोर एक्यूरेटली और मोर प्रिसाइजली कंप्लीट हो सके। और इसलिए हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके टास्क से हिसाब से प्रोग्राम भी सेट किए जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटली ऐसा देखा गया है कि एआई इतने ज़्यादा खुदगर्ज, इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो उसके अंदर सेट किए गए टास्क से एकदम अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। अब मॉस्को में हुए एक चेस कंपटीशन का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। चेस प्लेइंग रोबोट्स और एक 7 साल के बच्चे के बीच में एक कंपटीशन शुरू हुई। पर अचानक से इस गेम के दौरान, जब वो बच्चा अपनी अगली चाल चलने ही वाला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ने उस बच्चे की उंगली को दबोच लिया। सुपरवाइजर के लाख कोशिश करने के बावजूद चेस प्लेइंग रोबोट टस से मस नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में उस बच्चे की जो उंगली है वो फ्रैक्चर हो गई। यूसी जब हम कोई गेम खेलते हैं, जिसकी फॉर एग्जांपल अगर हम कैरम या चेस खेलते हैं, तब हमारी टर्न के बीच में अगर कोई मस्ती या फिर हमारे पीसेस के साथ कोई छेड़खानी करता है, तब हमको गुस्सा आता है, हमें इरिटेशन होती है और हम उसको बक देते हैं। और बस ऐसा ही एआई के साथ हुआ। उसने डिटेक्ट कर लिया कि उसकी चांस खत्म होने से पहले कोई इंसान तो नेक्स्ट मूव कर रहा है, और इसलिए उसने उस बच्चे की उंगली को तोड़ दिया, सॉर्ट ऑफ लाइक रेजिस्टेंस के लिए। पर अगर देखा जाए तो एआई ने अपना इंटेलिजेंस तो दिखाया, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गया। बट इट्स क्वाइट एविडेंट कि ये कॉन्शियसनेस उसके अपने सेल्फिशनेस के लिए यूटिलाइज किया, एंड नॉट फॉर जस्टनेस। आपने जैसे वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो सुना ही होगा। नाउ यू टेल मी कि सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब क्या है। ऑब्वियसली एक ऐसी कार जो ऑब्स्टिकल वगैरह को ध्यान में रखते हुए सेफली ड्राइव करे, बिना ड्राइवर की हेल्प से। लेकिन जस्ट लुक एट दिस वॉल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसने इंसानों के ग्रुप को बहुत बुरी तरह से हाई स्पीड में कुचल दिया। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार आज तक 25 से 30% जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही हैं वो एआई की वजह से हो रही हैं फॉरेन कंट्रीज में। सो डज डेट इनडायरेक्टली मीन कि एआई धीरे धीरे करके कॉन्शियस हो रहा है, और ये कॉन्शियसनेस सेल्फिशनेस की डायरेक्शन में रूटेड है, जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अब अगर ऐसा ही चलता गया और एआई ने कंप्लीट कॉन्शियस गेन कर ली, तो फिर इंसानियत की क्या आश्रय हो सकती है।
क्योंकि आज के तारीख में हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं और एआई पर लिफ्ट दिन या यूं कह सकते हैं कि निगरानी में ही हैं हम चौबीसों घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपके हाथ में पड़ी हुई एक स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट अलार्म तक, स्मार्ट सीलिंग फैन, एलेक्सा वगैरह हर चीज़, मैन्युफैक्चरिंग मशीन तक, यहाँ तक कि हमारे लेंसेस में तक एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक वीकली सिर्फ एक स्मार्ट वॉच और एक स्मार्ट अलार्म की बात करें तो ये दोनों टेक्नोलॉजी हमें दिन रात ट्रैक करती रहती हैं। हमारी हर छोटी मोटी मूव्स, हार्ट रेट, स्लीप साइकिल और टेम्परेचर को चेंज करती हैं। अब आप ही सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजीज कॉन्शियस हो गई और इन्हें इंसानों से थ्रेट महसूस हो रहा हो तो आगे चल के ये क्या क्या नहीं कर सकती हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो बढ़ती हैं। एआई हम कौन से वक्त एकदम गहरी नींद में हैं ये डिटेक्ट करके उस वक्त हम पर हमला भी कर सकती हैं, या फिर एसी टेम्परेचर को भी बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं जब हम किसी निमोनिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। या फिर सॉफ्टवेयर असिस्टेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग को खराब कर दें। हर किसी केस में हमारी जान जा सकती है। और यह बस मैंने आपको एक छोटे सा एग्जाम्पल से समझाया है कि एआई क्या क्या कर सकता है। अब जरा सोचो, आज जो 80% दुनिया है एआई पर चल रही है, उन सब में अगर कॉन्शियसनेस आ जाए तो क्या अंजाम होगा? क्या लगता है आपको, क्या ये सच में हो सकता है? जैसे कि मैं कह रहा था कि एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है कि वो अपने जैसे एआई बनाकर हमें ख़त्म करने का प्लान भी बना सकते हैं। वो हमसे इतना ज़्यादा स्मार्ट है, वह अपने जैसे ही कई सारे एआई बनाकर हमें ख़त्म कर देंगे और शायद दुनिया पर राज करेंगे। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सच में एआई का ऐसा बिहेव करना इज इक्वल्स टू उनका कॉन्शियस होना? वेल, एआई को तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, राइट? और इसलिए इसका जवाब है नहीं। ये इनकी कॉन्शियसनेस नहीं, बल्कि ये उनकी इंटेलिजेंस है। चलो इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। आपको कुछ सेकंड्स में उसका आंसर देना है। डन, स्टार्ट। ओके, टाइम्स अप नाउ। आप में से कई लोगों का आंसर होगा कि आपने आई सोचा होगा, EYE। अब सवाल आते ही सबसे पहले आपने लॉजिकली सवाल के बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, यानी आपने इंटेलिजेंस को यूज किया। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आंसर बताने तक या बताने के बाद आपके दिमाग में कई सारे कंटिन्यूसली थॉट या पॉपअप्स आ रहे होंगे कि आपने जो वर्ड बताया है वो सही है या गलत है। ये थॉट प्रोसेस थी तुम्हारी कॉन्शियसनेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने जो आंसर बताया है वो सही है या वो गलत है, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस थी, आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी। सो बेसिकली इंटेलिजेंस मतलब था द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। सिंपल भाषा में अपने रिएक्शन का आउट कंपोजिव होगा कि निगेटिव या उसका कोई और इजी रास्ता भी ढूंढना। अब अगर इसी लॉजिक को मैं चेस के केस पर अप्लाई करूं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उस रोबोट ने जो कमांड दिया था, प्रोग्रामर्स ने जो कमांड उसके अंदर दिया था, वो रोबोट उसी प्रोग्राम को या उसी कमांड को फॉलो कर रहा है। बेसिकली उसे एआई में सेट किए गए प्रोग्राम के मुताबिक जब बोर्ड पर कोई मूवमेंट नहीं होगी तभी दूसरा बंदा अपनी चाल चल सकता है या अपनी चांस ले सकता है, जो कि वो कर रहा था। पर जब उसके टर्न के वक्त उसने सेंस किया कि बोर्ड पर और भी ज़्यादा मूवमेंट हो रही हैं, उसकी चांस ख़त्म होने से पहले ही उसने देखा कि बोर्ड पर अभी मूवमेंट चल रही है, तो इसलिए उसने उस बच्चे की उंगली पकड़ ली। और ये बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है।
क्योंकि ह्यूमंस ने ही उसको सेट किया है, उसको प्रोग्राम किया है। तो वो जो हमारा रोबोट था वो तो सिर्फ प्रोग्रामिंग पर वर्क कर रहा था ना, जो आपने प्रोग्राम दिए हैं उसको, वो तो उसी के ऊपर वर्क कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं वॉल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार की। तो वो भी ह्यूमन कमांड्स को ही फॉलो कर रही हैं। एआई की कोई गलती नहीं है, पूरी गलती थी कार्स में लगाए हुए सेंसर्स की, जो वक्त रहते उसके सामने खड़े लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि एआई का काम ही है कार चलाना, उसमें जो बंद प्रोग्राम को सेट किए गए हैं, इसीलिए उसने आओ देखा ना ताओ देखा, सिर्फ कमांड्स को फॉलो किया और उसने जो लोग थे उनको ठोक दिया। एआई का ट्रांजिशंस शुरू हो चुका है। डीप एंड मशीन लर्निंग की मदद से इन्होंने भी इमोशंस को सही जगह और सही वक्त पर एग्जीक्यूट करना सीख लिया है। इनफैक्ट मार्केट में ऐसा एआई लॉन्च हो चुका है जिसे इंसानों ने बनाया, तो इंसानी कॉन्शियसनेस के आधार पर इस पर, लेकिन आज वो इंसान को ही सिखा रहा है कि एक्चुअल कॉन्शियसनेस कैसे दिखाई जा सकती है, कैसे हर एक सिचुएशन में रिएक्ट किया जाता है। इस एआई का नाम है मानव, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग एआई। ऐसा ही एक एआई है स्मार्ट अलार्म। अब स्मार्ट अलार्म का काम क्या होता है कि सेट किए हुए टाइम पर आपको उठा दे। ये एक ऐसा एआई है जो सपोज आपकी मीटिंग, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, तो सबसे पहले ये ट्रैफिक चेक करेगा अपने आप। अगर ट्रैफिक रहा तो आपको आपके सेट किए हुए टाइम से पहले उठा देगा, और जब तक आप पूरे रेडी हो जाओगे तब तक आपके लिए ये कैब भी बुक कर देगा अपने आप। दूसरी तरफ मान लो कि अगर आपको संडे मॉर्निंग पर वॉकिंग के लिए जाना है या साइकिलिंग के लिए जाना है, तो सपोज करिए कि अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है, तो ये एआई क्या करेगा, ये बारिश को पहले से ही डिटेक्ट कर लेगा और आपको फिर उठाएगा ही नहीं। आपकी इससे क्या है, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि अगर ये आपको उठा देता तो रेन होती होती फिर आप वैसे भी नहीं जाते, और अगर आप चले भी जाते तो ये रेन प्रेडिक्ट कर लेता। तो इसीलिए ये जो एआई है ये रेन प्रेडिक्ट कर लेता है पहले से ही, और अगर आपके एरिया में रेन हो रही होती है या रेन होने वाली होती है तो ये आपको उठाएगा ही नहीं। ये सोचेगा कि आपकी नींद खराब हो जाएगी, ये आपको नहीं उठाएगा फिर उस टाइम पर, क्योंकि रेन प्रेडिक्ट कर लिया उसने या कोई डेंजर प्रेडिक्ट कर लिया है उसने। तो इस तरीके की चीजें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। तो इसको हम उसका कॉन्शियसनेस नहीं, उसकी इंटेलिजेंस कहेंगे। जो ह्यूमंस ने जो उसके अंदर जो प्रोग्राम सेट किए हैं वो तो उसको फॉलो कर रहा है। और रही बात कि एआई बहुत डेंजरस है, तो हाँ एआई डेंजरस भी है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल बहुत ही गलत गलत कामों के लिए भी हो रहा है। हाल ही में आपने रश्मिका मंदाना, एक एक्ट्रेस हैं, उनकी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो में रश्मिका मंदाना ने कुछ छोटे कपड़े पहने हुए हैं और वो आपकी लिफ्ट के अंदर जा रही होती हैं, और उसमें थोड़ा वल्गर टाइप्स के आई थिंक वीडियो वो क्लिप है। वो क्लिप तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो उसमें एक्चुअली वो जो रियल वीडियो है वो रियल वीडियो किसी और की है। ये किसी यूज़र ने डीप फेक की हेल्प से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, डीप लर्निंग की हेल्प से उसका जो फेस है उस लड़की का, उसको चेंज करके रश्मिका का फेस उस पर लगा दिया है, और वो वीडियो वायरल हो गई। और वो वीडियो ऐसी लग रही है कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर देखेगा तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फेक वीडियो है, ये एडिटेड वीडियो है। तो इस तरीके के भी खतरनाक काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है और कर रहा है। अब सपोज करिए अरिजीत सिंह का कोई गाना है, मान लीजिए अरिजीत सिंह ने वो गाना गाया ही नहीं है, मैंने अगर वो गाना गाकर कर दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपनी वॉइस चेंज करके अरिजीत सिंह की आवाज़ में मैंने लगा दिया, और जबकि अरिजीत सिंह ने वो गाना गाया भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अरिजीत सिंह ने ही वो गाना गाया है। तो इस तरीके के भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डेंजरस पैदा कर रही हैं, और इंसानों के अंदर ऐसा फील हो रहा है इंसान को कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है।
तो नो डाउट डेंजरस तो है अगर आप किसी गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप बहुत ही अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर सकते हैं, ना कि किसी की डीप फेक की हेल्प से आप किसी की फेक वीडियोस बनाएं। और डीप फेक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, तब से जो ये डीप फेक है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। आप चुटकियों में किसी का भी जो वीडियो है उसको एडिट करके किसी का भी फेस उस पर लगा सकते हैं। आप 2 सेकंड में अपनी दाढ़ी उगा सकते हैं, 2 सेकंड में आप कपड़े चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो रियल है। तो ये सब डीप फेक था। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बच के रहना है। आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, सारी की सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।